शुभोदय बच्चों। आज हम गद्य भाग के दूसरे पाठ माने आपके पाठ्य पुस्तिका में तो पाठ 11 के रूप में रहेगा, उस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना। ये किसकी डायरी है, क्या इस पन्ने में क्या लिखा है, आगे चलकर हम इस पाठ में देखेंगे। इससे पहले पाठ में जाने से पहले पाठ के लेखक के बारे में देखेंगे। पाठ के लेखक का नाम है सीताराम सक्सेरिया। पाठ का लेखक का नाम क्या है? सीताराम सक्सेरिया। देखिए लेखक के परिचय के बारे में, इनका जन्म कब हुआ है और कहां से है, ये सब बातें हम इस पाठ में देखेंगे। इनका जन्म 1892 माने 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सक्सेरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1892 माने 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। तो ये राजस्थान में जन्मे थे, लेकिन इनका जीवन का अधिकांश समय जो है वह कहाँ बीता था? कलकत्ता में ही बीता था। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सक्सेरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। व्यापार और व्यवसाय, ये व्यापार भी करते थे और व्यवसाय भी करते थे। इसके साथ साथ ये हिंदी में साहित्यिक कार्य भी करे थे और कुछ सांस्कृतिक कार्यों में भी इन्होंने भाग लिया था। इसके साथ साथ नारी शिक्षण पर इन्होंने अधिक ध्यान दिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर, महात्मा गांधी के बुलावे पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदार भी थी। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, उसमें उन्होंने भाग भी लिया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब रहे। माने उनका जीवन काल जो है इन व्यक्तियों के बीच में, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ, महात्मा गांधी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका जीवन बीता था। साहित्यग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी गए। सत्याग्रह, ये देखना यहाँ सत्याग्रह है, ओके। सत्याग्रह आंदोलन के कारण ये जेल भी गए थे। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी थे। कुछ साल तक किसके मंत्री थे? आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस से जो किया गया आजाद हिंद फौज था ना, उसके मंत्री के रूप में भी रहे थे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। सीताराम सक्सेरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। सीताराम सक्सेरिया कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं किए थे, स्वाध्याय से माने अपने ओन से ही उन्हें लिखना पढ़ना सीखा था। स्मृतिक, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। उनकी अन्य कृतियां क्या क्या है देखना। स्मृतिक, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। एक कार्यकर्ता की डायरी, ये जो कार्यकर्ता की डायरी है ना, उसी में से आज हम लोग का पाठ जो है यहाँ पर दिया गया था। ये था कवि परिचय। कवि का जन्म कब हुआ था? 1892 में। 1892 कहाँ हुआ था? राजस्थान में। लेकिन उनका अधिकांश जीवन काल कहाँ बीता था? कलकत्ता में। ये नारी शिक्षा संस्थान भी रहे थे, साहित्यिक थे, सांस्कृतिक कार्यों में इन्होंने बहुत भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इसके कारण उन्हें सत्याग्रह के आंदोलन में दौरान जेल भी जाना पड़ा था। 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ये थी इनकी जानकारियां हमने यहाँ पर प्राप्त किए थे। अभी देखिए आगे पाठ में चलकर क्या होता है। तो चलो बच्चों पाठ में जाते हैं। पाठ में क्या है, किसके बारे में दिया गया है। ये डायरी का एक पन्ना, एक पेज है। उस पेज में ये लिखा है, उसको देखेंगे। उस दिन तारीख क्या था? 26 जनवरी। तारीख क्या था? 26 जनवरी। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसी की पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। आज के दिन माने यहाँ पर 26 जनवरी के दिन, लेखक क्या बोल रहे हैं? 26 जनवरी के दिन ही यहाँ पर ऐसे लग रहा कि पूरे हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिल चुकी थी।
ये एक्चुअली कब हुआ था घटना? 1931 1931 में हुआ था। 1931 में होता, तब हमें फ्रीडम मिला था नहीं ना। लेकिन यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 1931 को उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिल गई है। क्यों, किस लिए बोल रहे देखें। और इस वर्ष भी उसी की पुनरावृत्ति थी, माने पहले ईयर भी इसी तरह से किए थे, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। पहले से इस दिन के लिए बहुत सी तैयारियां की गई थी। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर दो अर्थ है। अमर दिन, अमर दिन जिसे हमेशा याद रखा जाए। अमर दिन माने क्या है? जिसे हमेशा याद रखने वाला, कभी नहीं भूलने वाला दिन। दूसरा देखना यहाँ पर पुनरावृत्ति, रिपीट। पुनरावृत्ति माने क्या है? रिपीट, फिर से आना, फिर से आना। अभी देखिए आगे चलकर क्या होता है। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो स्वयं सेवक थे उनके घर जाकर जाकर समझाया था। यहाँ पर देखना, गत वर्ष मैंने पिछले साल में लेखक का हिस्सा थोड़ा कम ही था, साधारण था, नॉर्मल था, उतना ज्यादा वह इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन इस वर्ष क्या हुए थे? इस वर्ष वो बहुत ही इन्वॉल्व हुए थे, और केवल प्रचार के लिए, केवल माने इस घटना के प्रचार के लिए केवल वहां उस समय 2000 रुपये, उस समय के 2000 रुपये 1931 में 2000 रुपीज माने ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बड़ी रकम है। उसको खर्च किया था सिर्फ केवल प्रचार के लिए, केवल अनाउंसमेंट के लिए उसको उतना अमाउंट खर्च किया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर थे, और इसी तरह जो स्वयं सेवक थे उनके घर जाकर समझाया था। यहाँ पर ये किनके बारे में बोल रहे थे? कार्यकर्ताओं के बारे में बोल रहे थे। सभी कार्यकर्ताएं जो हैं ये भार अपने कंधों पर लेकर सब लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर देखना, बहुत सी जगह अपना, अपने, हम, हमारे, मेरा, ये सब क्या है? लेखन द्वारा अपने लिए किया गया प्रयोग है, उनके बारे में उन्होंने किया गया प्रयोग है। यहाँ पर ये सब कार्य कौन कर रहे हैं? लेखक कर रहे हैं। इसी को बात यहाँ पर बताया गया था। देखिए आगे चलकर, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ पर पिक्चर में देखना, उस समय कैसा था। यहाँ पर एक प्लेस का नाम दिया था बड़े बाजार। उस बड़े बाजार में ऐसे लगता, ये कहाँ पर हुआ था? ये घटना हुई थी कलकत्ता में। बड़े बाजार एक प्लेस का नाम है। उस बड़े बाजार में क्या हुआ था? मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया रहा था। मकानों पर, हर एक मकान पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इतना ही नहीं, और कई मकानों तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसे डेकोरेट किए गए थे। सजाना माने क्या है? डेकोरेशन। डेकोरेट किए थे जैसे मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें फ्रीडम मिल गई है। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। मैंने बताया कि कौन सा प्लेस में हुआ था? कलकत्ता में। यहाँ पर वही मेंशन कर रहे हैं, कलकत्ता के प्रत्येक भाग में, हर एक इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं सब प्लेसेस में क्या किया थे? झंडा लगाए थे, झंडे जो है लगाए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह, उत्साह यहाँ पर देख लेना, उत्साह का अर्थ क्या है? जोश और खुशी। ये उसके पर्यायवाची के रूप में भी आप लिख सकते हैं। उत्साह का पर्यायवाची क्या है? जोश और खुशी। और नवीनता, नवीनता माने एक नयापन। नवीनता का अर्थ क्या है? नयापन मालूम हो रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं देखी थी, इस तरह से गलियों को सजाना पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का कहना इस तरह से था। देखिए आगे चलकर, पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लहरियां शहर में घुमाई जा रही थी।
यहाँ पर देखना पुलिस भी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ शहर में गश्त यहाँ पर देखना पुलिस कर्मचारियों के पहरे के लिए घूमना, माने पुलिस जो है वो अपने काम के लिए वहां पर घूमना, वहां पर देखते रहना, सराउंडिंग में वहां पर घूमते रहना, देकर प्रदर्शन कर रही थी, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मोटर लारियों में थे गोरखे तथा सार्जेंट, यहाँ देना सेना का एक पद, सार्जेंट क्या है, सेना का एक पद, पूरा एक ग्रुप प्रत्येक मोड़ पर तैनात था। हर एक टर्निंग पॉइंट में, जो स्ट्रीट्स के जो टर्निंग्स रहते हैं ना, हर एक टर्निंग में सेना भी वहां पर, सोल्जर्स भी वहां पर थे। कितनी ही लारियां, यहाँ पर गाड़ियां, लारियां कुछ नहीं है, गाड़ियां, कितनी भी लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, पूरे सब पूरे लारियां जो है उस नई बाजार में है, इस तरह से वहां पर लग रहा था। ये सब जो है बातें उस समय के माहौल के बारे में हमें बताया जा रहा है। देखिए आगे चलकर, घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों में पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यहाँ पर देखना उस समय तो घोड़सवारी ज्यादा थी नहीं, हॉर्स राइडिंग जो है, घोड़सवारी का प्रबंध था, घोड़सवारी का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस किस लिए नहीं थे, क्योंकि पूरे पुलिस बंदोबस्त जो है पूरी सब पूरे इसी काम में लगे थे, इसलिए कोई ट्रैफिक पुलिस ही नहीं था। बड़े बड़े पार्कों, जैसे बड़े बड़े पार्क होते ना, पार्कों में मैदानों में पुलिस तो सवेरे से ही वहां पर नाकाबंदी कर दिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। मॉन्यूमेंट ये जो है स्मारक प्लेस है, मॉन्यूमेंट क्या है, जो स्मारक प्लेस है, वहां पर शाम को वहां पर सभा होगी, शाम को 4 बजे वहां पर सभा होने वाली है, इसलिए सुबह माने भोर माने क्या है, प्रातः काल, भोर का अर्थ क्या है, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग ही 6 बजे से ही पुलिस वहां पर बड़ी संख्याओं में, बहुत से मेंबर्स थे, पुलिस मेंबर्स वहां पर आ चुके थे, 6 बजे से ही वहां पर पहरा हो रहा था। पर तब भी कई जगह तो भोर सुबह ही झंडा फहराया गया था, लेकिन उससे ही पहले अर्ली मॉर्निंग ही कुछ ऐसे प्लेसेस है जिस प्लेसेस में ऑलरेडी फ्लैग होस्टिंग किया ही गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तो यहाँ पर देखना एक प्लेस है श्रद्धानंद पार्क, उस पार्क में क्या हुआ था, मंत्री अविनाश बाबू, उस समय के विद्यार्थी संघ के मंत्री, विद्यार्थी संघ के मंत्री जो थे अविनाश बाबू, उन्होंने वहां पर झंडा गाड़ा था, झंडा फहराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस आकर उनको पकड़ लिए थे और वहां से लोगों को भगा दिया गया था। ये सब उस समय की बातें हैं जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, स्वतंत्रता के लिए किस तरह से कार्य किए जा रहे थे, ये सब उसको याद दिलाने वाली बातें हैं। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके, वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। तो एक एक जगह एक एक इंसिडेंट यहाँ पर दिया गया था। पहले वो पार्क का दिया था ना, अभी दूसरे पार्क देखना, तारा सुंदरी पार्क। तारा सुंदरी पार्क के पास क्या हुआ था, ये भी बड़े बाजार के पास ही है। कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री जो हैं हरिश्चंद्र सिंह, उन्होंने वहां पर झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन झंडा फहराने के लिए वो भीतर अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए जा पाए, वहां पर काफी मारपीट हो रही थी, वहां पर क्या हो रही थी, काफी मारपीट हो रही थी कि झंडा ना फहराए, इसलिए वहां पर मारपीट हो रही थी और 2-4 आदमियों को सर भी फट गए थे, 2-4 आदमियों के सर भी उस मारपीट के कारण फट गए थे। देखिए आगे चलकर, गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनके गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर देखना उस समय लड़कियों भी वहां पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। ये यहाँ पर देखना गुजराती सेविका संघ के ओर से जुलूस जो निकला था, जुलूस का अर्थ है जन समूह या भीड़, माने रैली। जुलूस माने क्या है,
जो रैली निकला था वो रैली जो है पूरा लड़कियों की रैली थी। उस कारण वहां पर क्या थे, लड़कियों को गिरफ्तार भी कर दिया था, लड़कियों को क्या किए थे, अरेस्ट कर दिया कि तुम लोग इस तरह से रैली नहीं कर सकते। वहां पर उस समय ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर दिया था। आप देखिए पिक्चर में, देखिए किस तरह से किए थे उन लोगों ने। उसके बाद में देखते हैं आगे चलकर। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालयों में झंडा फहराने का समारोह बनाया। जानकी देवी मदालसा मदालसा बजाज नारायण आदमी भी आ गए थे। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया था। 11 बजे, शाम 4 बजे था ना, मॉन्यूमेंट के पास जो है सब लोग वहां पर गैदर होकर फ्लैग होस्टिंग करना, ये उन्होंने डिसाइड किया था। 11 बजे टाइम था, वहां पर एक बालिकाओं का विद्यालय था, मारवाड़ी बालिकाओं का विद्यालय। उससे लड़कियां अपने विद्यालयों में झंडा उत्सव मैंने झंडा फहराने का समारोह के लिए तैयारियां कर रही थी। उसमें जानकी देवी मदालसा इन्होंने भी उसमें भाग लिया था। लड़कियों को समझाया गया था, समझा रहे थे कि उत्सव किस लिए मना रहे हैं, ये उत्सव मनाने का कारण क्या है। देखिए आगे चलकर क्या हुआ था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर वहां प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगे थी। जहां जहां से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर क्या था, सब लोग अपने अपने जुलूसों के साथ शाम 4 बजे मॉन्यूमेंट के पास पहुंचना था। तो सुभाष चंद्र बाबू का जो है उनका भी एक जुलूस था। उस जुलूस का पूरे हकदार कौन थे, पूर्णदास उनके अधीन में था। उन्होंने प्रबंध किया था पूरा। और इसके साथ साथ स्त्री समाज अपनी तैयारी में, मैंने स्त्री समाज जो है, स्त्री संघ जो है, वह भी सब मिलकर शाम को 4 बजे तक वहां पर जाने के लिए पूरी तैयारियां हो रही थी। जुलूस निकल रहा था, ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जो है बीच में जहां तहां हो सके उन्हें रोक रोक कर अरेस्ट करना, वहां से भगाना, ये सब कार्य किए जा रहे थे। देखिए आगे चलकर क्या होता है, वो लोग वहां पर पहुंचे नहीं पहुंचे ये सब देखेंगे। मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था, वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलाए, पर वह कब रुकने वाली थी। तो मॉन्यूमेंट के पास जो सुबह का प्रबंध था वो दोपहर 1 बजे इस तरह से नहीं था। माने पुलिस अपना रंग दिख रहा, माने अगर सब लोग वहां पर पहुंच जाएं तो क्या करेंगे, पुलिस लोग जो है उनके ऊपर अटैक करेंगे। फिर भी जो भी कुछ हो जाए, लेकिन यह रैली जो रुकने वाली नहीं है। मॉन्यूमेंट के पास जाकर जैसे भी होगा झंडा फहरा ही जाएगा। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बन बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। यहाँ पर देखना, 3 बजे, 4 बजे मॉन्यूमेंट के पास फ्लैग होस्टिंग होगा ना, इसलिए 3 बजे से ही मैदान में हजारों लोग वहां पर आ चुके थे। भीड़ जो है, क्राउड जो है, यहाँ पर देखना पिक्चर में दिया गया उसी समय का पिक्चर है। हाँ, मॉन्यूमेंट के पास सब लोग आ गए थे, माने टोलियां बनाकर। एक सुभाष चंद्र बोस का ग्रुप, वो ग्रुप आया था, लड़कियों का ग्रुप आया था, और इसी तरह से स्कूल के लड़कियों का ग्रुप था। ये सब पूरे सब लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। मैदान में घूमने लगे, टोलियां बनाकर ग्रुप के जैसे मैदान में घूम रहे थे। आज जो बात है वह निराली है। निराली का अर्थ देखना, अनोखी। निराली का अर्थ क्या है, अनोखी बात है। कभी इस तरह से नहीं हुआ, एक अनोखी बात है। देखिए आगे चलकर, तो पार्ट को उसको यहाँ पर हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वहां पर जाने के बाद में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये सब बातें हमें आगे चलकर देखेंगे। आप अपनी गृहकार्य पुस्तिका में लेखक का परिचय जो है एक बार लिखकर पढ़कर रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके माँ, थैंक यू।